आप सभी को जय मसीह की। जीवन में कभी खुदगर्ज ना बने। कोई ये ना कहने पाए कि आप एहसान फरामोश हैं, ना मनुष्यों के लिए और ना ही परमेश्वर के प्रति। खुदगर्ज बनना एक स्वार्थी मनुष्य की निशानी है, और परमेश्वर के सामने यदि हम खुदगर्ज बनते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ी गलती है जिसकी माफ़ी बड़ी मुश्किल से मिल सकती है। आप स्मरण कीजिए उन इस्राएलियों को जो मिस्र देश में बंधुआई में थे, वहाँ पर बंधुआई में जीवन व्यतीत कर रहे थे, और तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना करी कि उन्हें इस बंधुआई से वो आज़ाद करवा दे। और तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और मूसा को तैयार किया, और मूसा की अगुवाई में वे उस मिस्र देश की बंधुआई से छूटने पाए। और जब कनान देश की ओर उन्होंने यात्रा करी तो उस 40 दिन की यात्रा में उन्होंने परमेश्वर के प्रति खुदगर्जी दिखाई, एहसान फरामोश हो गए, बड़बड़ करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, बोलने लगे, तमाम प्रकार की बातें कहने लगे, ना केवल मूसा के प्रति परंतु परमेश्वर के विरुद्ध में भी। वे कहते हैं मूसा से कि इससे अच्छा तो हम मिस्र देश में थे, कम से कम हमारी कब्रें तो गाड़ी जाती, तू हमें यहाँ जंगल में ले आया है। हम उस मिस्र देश में अच्छे थे जहाँ पर हमें भोजन पानी मिलता था, तू यहाँ हमें निर्जन प्रदेश में ले आया। तू क्या हमें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया है? कुछ ही समय पहले की बात है जब सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, आगे खाई थी और पीछे मौत थी, और उसमें से परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र में से निकाल कर पार कर दिया। एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया, उस लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया। और इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी, अपने जीवनों को बचाने के बाद भी वो खुदगर्जी करते हैं, वो बुड़बुड़ाते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं, और परमेश्वर के प्रति वे शिकायत करते हैं। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को हम देखें, परमेश्वर ने हमें कितनी आशीषों से आशीषित किया है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत आयत से है। हाँ, वो अवश्य बुड़बुड़ा सकते हैं, बड़बड़ा सकते हैं, जिन्होंने अपने ही जीवन को बर्बाद करके रखा है, जिन्होंने गलत मार्गों को चुना है, जिन्होंने गलत निर्णय लिए हैं और आज कठिनाई में, परेशानी में और समस्याओं के बीच में जीवन जी रहे हैं। उनको भी अवसर है, अभी भी अवसर है, क्योंकि जीवन है, और जीवन है तो वो परमेश्वर के पास आ सकते हैं, और परमेश्वर उन्हें क्षमा करके फिर से आशीषों भरा जीवन दे सकता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, अपनी आशीषों से आशीषित रखा है, हमारे परिवार को आशीषित रखा है, हमारे बच्चों को आशीषित रखा है, हमारे सर पर छत है, खाने को भोजन है, पीने को पानी है, और क्या चाहिए। कभी एहसान फरामोश ना हो। ये जीवन सबसे बड़ा दान है परमेश्वर का, जो उसने मुझको और आपको दिया है। चाहे कितनी भी धन दौलत इकट्ठा कर लें, चाहे कितनी भी सामर्थ्य प्राप्त कर लें, चाहे कितना भी बल हो हमारे पास, हम जीवन को नहीं बचा सकते, जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात जो है वो परमेश्वर मुझको और आपको दे रहा है, सेत में दे रहा है, फ्री में दे रहा है। और जब ये जीवन हमको मिल रहा है तो हमें जीवन के प्रति, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना है। हर एक उस दान, हर एक उत्तम दान, वरदान, आशीषों के प्रति अपना धन्यवादी मन प्रकट करना है कि परमेश्वर तूने हमें बचाया है, हम मर मिट नहीं गए, हम गड़ नहीं गए, हम खत्म नहीं हो गए, बल्कि तूने हमें जीवन दिया है। और जब ये जीवन दिया है तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। धन्यवादित बने।
धन्यवाद दें जीवन के लिए, आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए धन्यवाद दें। एहसान फरामोश ना हो, खुदगर्ज ना बने। उन इज़राइलियों के तरह वो कनान देश में जाने ना पाए। 40 दिन की यात्रा में 400 वर्ष लग गए। ऐसा ना हो हमारे बुड़बुड़ाने से, हमारे गिड़गिड़ाने से, हमारी शिकायतें करने से कहीं हम स्वर्ग राज्य से वंचित ना हो जाएं, कहीं हम स्वर्ग राज्य ना पहुंच पाएं। परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें और स्वर्ग राज्य का स्थान जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है उसको प्राप्त करें। परमेश्वर की नाम की महिमा करें। यीशु सहाय।